बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ आपसे मुखातिब हूँ। आज जो वीडियो मैंने बनाने का इरादा किया है वो ऐसे मरीज़ जिनको हम कहते हैं कि आपने इंसुलिन लगानी है उनके लिए है। तो उन पे थोड़ा सा डर ये होता है कि जो शुगर वाले मरीज़ होते हैं उनको ये डर होता है अगर हम कहें ना कि जी आपको इंसुलिन लिख देते हैं तो वो बड़ा डरते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं ये तो लग जाएगी और ये जो एक दफ़ा लग गई तो फिर ये सारी ज़िंदगी लगी रहेगी, हमें लगानी पड़नी। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। जब शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो हमें मजबूरन बाज़ इंसुलिन लगानी पड़ती है, लेकिन ये कहना कि जी ये लग जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है। ये जब शुगर कंट्रोल में हो जाती है तो फिर हम कहते हैं ठीक है आप इंसुलिन छोड़ दें और रेगुलर जो गोलियाँ हैं उन पे आ जाएं, गोलियाँ लिख देते हैं। इसके अलावा जो इन एडिशन जो है ये दवाइयों के हम कहते हैं ठीक है वो एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 15-20 मिनट जो है डेली तेज़ वॉक करें और इस तरह जो है अपने खाने के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखें कि मीठी चीज़ें, मीठे मशरूबात, मिठाइयाँ शाइयाँ इसकी चीज़ ना खाएं। अब हमें देखना ये है कि हमारे पास जो इंसुलिन जो हम लगाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की इंसुलिन होती हैं तो उनके डर ये होता है कि सुई से डर लगता है। तो ये मेरे पास एक बीडी की सिंज है और 1 सीसी की ये सिंज है। उसमें आप देखें कि इसकी नीडल बहुत ही मेरा ख्याल बारीक है। ये 1/3 है 1 सेंटीमीटर की, तो आधा सेंटीमीटर हो सकती है, इतनी बारीक है कि इससे दर्द नहीं होती है। तो कोशिश हमारी, और इसके अलावा जो है ये तो बीडी की सिंज है जिसमें नीडल है और इसके ऊपर ये मुख्तलिफ यूनिट लिखे हुए हैं कितने यूनिट लगाने होते हैं। तो इस तरह ये इसको जो है हम इंसुलिन जितने यूनिट लगाने होते हैं उसकी मार्किंग की हुई है। इसके अलावा जो है पेन है, जो पहले अपनी वीडियो में मैंने बताया था कि ये फ्लेक्स पेन होते हैं, इसको फ्लेक्स पेन कहते हैं। इसकी भी नीडल होती है, ये जो नीडल है ये भी बहुत बारीक होती है। ये पेन अलहदा से मिलता है और नीडल अलहदा से मिलती है, इस तरह की शक्ल में होती है। ये अलहदा होती है, इसके ऊपर एक पेपर सा लगा होता है। वो पेपर को जब निकालते हैं तो एक नीडल इसके अंदर चली जाती है यहाँ पे और फिर उसको जो है यूं करके इसके ऊपर लगा देते हैं और इसको यूं कस देते हैं। उसके बाद ये एक और कवर है, इसको हटाते हैं तो ये नीडल देखें कितनी है, ये 1/3 मेरे ख्याल सेंटीमीटर की होगी, बहुत बारीक नीडल है, इससे भी दर्द नहीं होती है। देखिए मैं अभी आपको प्रैक्टिकली लगा के दिखाऊँ कहाँ पे लगानी है। देखिए हमें जो इंसुलिन हमें लगानी होती है हमने नाफ के जो है ना इर्द गिर्द को तकरीबन जो 1 इंच का फासला छोड़ के हमने लगानी होती है। ये बेहतरीन जगह सबसे पहले जो है इंसुलिन लगाने वाली ये जगह है, नाफ के इर्द गिर्द 1 इंच का फासला छोड़ के लगाते हैं। और इसके अलावा दूसरी जो ऑप्शन हमारी होती है, दूसरी जगह जो है वो ये हमारी जो टांग है इसका जो बाहर वाली जगह है वहाँ पे लगाते हैं, या फिर हम ये अपने हिप्स के ग्लूटियल एरिया पे, या फिर ये आर्म के ऊपर यहाँ भी लगाई जा सकती है। यहाँ भी लगानी कहाँ पे है, ये जिल्द के नीचे लगाते हैं। तो अगर तो कोई मेरी तरह का बंदा है जो उसको मोटा नहीं है, पतला है, तो उसमें अगर शुगर है, उसने इंसुलिन लगानी है तो वो सिंपल इसको यूं या तो ये चुटकी भर के यूं करके डायरेक्ट लगाएगा, यूं करके 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, या फिर वो यूं करके स्ट्रेच करके इसको लगाएगा। ठीक है, 2 तरीके हैं। और वो जो लोग मोटे होते हैं जिनमें चर्बी होती है वो तो डायरेक्ट यूं करके लगाएंगे, यानी कि राइट एंगल सीधा लगाएंगे। मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा कि आपको नीडल का फोबिया जो होता है ना वो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह लगानी है। ये नीडल है। अब अगर आपके पास स्लिट स्वैब है, यूं करके आप लगा लें ताकि अगर कोई जिल्द के ऊपर जो जरासीम है वो भी चले जाए। यूं किया आपने, यहाँ पे यूं लगाया और इसको देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपने ये तो मैं नीडल में ये नीडल लगा दी है, कोई दर्द नहीं मुझे हुई, मैंने लगा दी है, ये लगाई है, नीडल लगा दी। तो इस तरह की सूरत हाल है। ये लगाने का तरीका ये है, लिहाजा आपने डरना नहीं है। ये एक तो नीडल बहुत बारीक होती है जिसका फोबिया होता है कि डर के आप लगाएंगे तो पता नहीं कितनी दर्द होगी, दर्द कोई भी नहीं होती। तो लिहाजा ये है बीडी की नीडल और सिंज जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है फ्लेक्स पेन। तो फ्लेक्स पेन भी आप डॉक्टर हज़रात लिख तो देते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि मरीज़ को बता दें कि अभी किस तरीके से आपने इसको नीडल को लगाना है। और ये बीडी की सिंज है, ये इंसुलिन लगाने के लिए होती है। तो मैं ये वो लोग जो ये समझते हैं कि अगर हम इंसुलिन लगाएंगे तो पता नहीं वो हमें लग जाएगी या पता नहीं उससे पता नहीं, अब लोग सोचते हैं और नीडल का ही उनको डर होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर ये मैं प्रैक्टिकली आपको मैंने बता दिया है कि इसको फ्लेक्स पेन कहते हैं, इसको नीडल कहते हैं, इसकी नीडल बड़ी बारीक होती है। और वो हम लोग जितना बताते हैं कि इंसुलिन कौन सी इस्तेमाल करनी है, कुछ बेजल इंसुलिन होती हैं, कुछ ऐसी होती है बेजल इंसुलिन तो उसका 24 घंटे इफेक्ट रहता है। यूँ करके वो लगाते हैं जब रात को हम लगाते हैं और यूँ करके उसका इफेक्ट रहता है। एक होती
ہوتی ہے مکس جو ہوتی ہے اس میں 30-70 بھی ہو سکتی ہے, اس میں 50-50 بھی ہو سکتی ہے, 25-75 بھی ہو سکتی ہے. تو وہ اس میں 2 قسم کی انسولین ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جس کا 4 سے 6 گھنٹے اثر رہتا ہے اور وہ کھانے کے ساتھ ہی لگا دیتے ہیں. کھانے سے 5-7 منٹ پہلے لگا دی یا 10 منٹ پہلے لگا دی. کچھ ہوتی ہیں جو کھانے کے ساتھ لگانی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو پھر ایک کا افیکٹ جو ہوتا ہے فوری, وہ جو ایک دم جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت شوگر لیول ایک دم رائز کرتا ہے تو وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے. ایک ہوتی ہے جو 12 گھنٹے کنٹرول میں رکھتی ہے اور اس کو مکسڈ انسولین کہہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ بیزل انسولین جو 24 گھنٹے افیکٹ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ریگولر جو کہ لگائی جس کا 4 گھنٹے 6 گھنٹے افیکٹ ہوا, اس کے بعد ختم ہو گیا, پھر دوبارہ لگانی, وہ 3 دفعہ لگانے والی ہوتی ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ یہ انسولین کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. یہ ہے اس کی سرنج جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. لہٰذا آپ کو اگر کوئی ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ جی آپ کو جو ہے انسولین ہی لگانی ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو. آپ اس کو کہیں جی آپ لکھ دیں اور جس طریقے سے وہ ڈاکٹر بتائے کہ اتنی آپ نے لگانی ہے, اس ٹائم لگانی ہے, کھانے سے ساتھ لگانی ہے یا کھانے سے پہلے لگانی ہے یا رات کو لگانی ہے, تو ڈونٹ وری فار دیٹ. It should be in your mind that the needle of this syringe is painless. It is so tiny, so small that it will not harm yourself. لیکن آپ نے جو کوشش کرنی ہے کہ ایک ہی جگہ پہ یہ انسولین نہیں لگاتے جانا ہے, کیونکہ ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ جو وہاں پہ فیٹ ہے اس کی ڈسٹروفی ہو جائے. ڈسٹروفی سے مراد ہوتا ہے کہ وہاں پہ گولی سی بن جائے, یا تو فیٹ نیکروسس ہو سکتا ہے یا پھر وہاں پہ جو ہے گولی سی بن جائے اور انفیکشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہے چند ایک باتیں جو آپ کو بتانی تھی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ میرا چینل ڈاکٹر محمد آصف نام یوٹیوب پہ چینل ہے, اس کو آپ دیکھیں. آپ کو دوسری ویڈیو بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ کو مل سکتی ہیں. تو ڈاکٹر آصف کو اجازت دیجیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو اگر شیئر بھی کریں, کمنٹس بھی دیں, اور اگر آپ چاہیں تو لائک بھی کریں. تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.